Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the second chapter of class 5th. This chapter name is The Changing Families. मतलब families में कैसे changes आते हैं, क्या-क्या changes होते हैं, आइए पढ़ते हैं. This is the tune-up activity. Match these pictures with their causes of displacement. यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है और हमें बताना है कि इनके क्या क्या कॉजेज है डिस्प्लेसमेंट के. द फर्स्ट वन इज नेचुरल कैलेमिटी. सेकेंड, आर्मी सर्विसेज की वजह से उसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा. डिमोलिशन हाउसेस. नेक्स्ट है रिफ्यूजीज कैंप. लेट्स लर्न अबाउट द चेंजिंग फैमिली. People move or shift from place to place for various reason. लोग मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत सारे रीजंस के वजह से. These could be employment, family responsibility, children's education or need for better facility and improved lifestyle. इन सब में क्या क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन, और या फिर हमें अच्छी फैसिलिटी और इम्प्रूव लाइफ स्टाइल चाहिए, तभी भी क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं. निखिल्स फादर इज अ टीचर. निखिल के पापा टीचर हैं. ही टीचेस इन अ गवर्नमेंट स्कूल. वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं. एज ही हैज अ ट्रांसफरेबल जॉब ही हैज टू मूव टू डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया. जैसे कि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो उनको अलग अलग सिटीज, इंडिया के अलग अलग सिटीज में मूव करना पड़ता है. निखिल एंड हिज एल्डर सिस्टर रीना ऑल्सो मूव विद देयर फादर. निखिल और उसकी बड़ी बहन रीना दोनों को ही अपने फादर के साथ मूव करना पड़ता है. दे स्टडी इन गुड गवर्नमेंट स्कूल. वो बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं. निखिल इज नाउ इन क्लास 5th एंड दिस इज द 4th स्कूल ही हैज बीन चेंज्ड. निखिल अब क्लास 5th में है और ये उसका 4th स्कूल है जो उसने चेंज किया है. So you see some families continue to live in a place for many generation, but some families shift from place to place. तो आपने देखा होगा ऐसी फैमिलीज जो बहुत सालों से एक जगह पर ही रह रही हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जो शिफ्ट कर जाती है प्लेस टू प्लेस. दिस हैपेंड ड्यू टू वेरियस रीजन. ये बहुत तरीके के रीजंस की वजह से होता है. समटाइम्स पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब लाइक निखिल्स फादर एंड देयर फैमिली शिफ्ट विद देम. कभी कभी ये रीजन होता है जैसे निखिल के फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी और उनको फैमिली को भी उसके फादर के साथ ट्रांसफर के साथ जाना पड़ता था. निखिल्स मदर इज अ जर्नलिस्ट एंड शी ऑल्सो हैज टू विजिट डिफरेंट प्लेस इन सर्च ऑफ न्यूज एंड आर्टिकल्स. निखिल की मदर जर्नलिस्ट है और उनको भी विजिट करना पड़ता है अलग अलग प्लेस पर न्यूज की सर्च के लिए और आर्टिकल्स की सर्च के लिए. निखिल्स अंकल वर्क इन ऑटोमोबाइल कंपनी एज अ मैनेजर. निखिल के अंकल वर्क करते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एज अ मैनेजर. हिज कंपनी सेंड्स हिम टू डिफरेंट प्लेस. उनकी कंपनी उनको अलग अलग प्लेस पर भेजती है. लास्ट वीक ही केम टू मीट निखिल एज ही हैज इन द सेम सिटी. लास्ट वीक निखिल के चाचा उनसे मिलने आए थे क्योंकि वो सेम सिटी में थे. अब नेक्स्ट पॉइंट है मिग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन टू स्टे देयर इज कॉल्ड मिग्रेशन. एक मूवमेंट किसी पीपल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी इंटेंशन से कि वो वहां पर रहेंगे कुछ टाइम, उसको मिग्रेशन बोलते हैं. द पीपल हु मिग्रेट आर कॉल्ड मिग्रेंट. जो पीपल मिग्रेट करते हैं उनको मिग्रेंट बोलते हैं. द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल मिग्रेशन. अगर कोई पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मिग्रेट करता है तो उसको इंटरनेशनल मिग्रेशन बोलते हैं. पीपल हु मिग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट. जो लोग इमिग्रेट करते हैं अदर कंट्री में सेटल हो जाते हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं. दीज इमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट इन द कंट्री वेयर दे सेटल. वे लोग वहां पर इमिग्रेंट बोले जाते हैं जहां पर वो सेटल होते हैं. People move from place to place for different reasons. Some reasons are people move करते हैं अलग अलग प्लेस पर, उसके कुछ reasons यहाँ है. Some people move to bigger cities or countries to getting higher education. कुछ लोग move करते हैं bigger cities में या countries में higher education के लिए. Some job are transferable so people have to move. कुछ job transferable होती है तो लोगों को move करना पड़ता है. Some people living in rural area come to cities for better job opportunities. कुछ लोग move करते हैं rural area से सिटीज में जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए. When people lose their houses due to natural calamities, they migrate to a new place for us the sake of living there.
जब कुछ लोगों का घर नेचुरल कैलेमिटीज में चला जाता है तो वो मिग्रेट करते हैं अलग प्लेस पर रहने के लिए। नाउ एक्टिविटीज हैज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर मिग्रेट और टू द एनी फॉरेन कंट्री, क्या आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी फॉरेन कंट्री में मिग्रेट करा है? तो आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग। मेरी फैमिली में, हाँ, यस। नेम द कंट्री वेयर ही और शी मिग्रेट, कंट्री लिखनी है यहाँ पर जहां पर उन्होंने मिग्रेट किया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मिग्रेशन, क्या रीजन रहा मिग्रेशन का? जैसे मिग्रेट किया यूएसए में, रीजन था जॉब। इस टाइप से आपको भी लिखना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट एंड डेमोलिशन, moving to a new place is easy if the decision is made by the pupil themselves. Moving एक नए प्लेस पर बहुत इजी है अगर वो डिसीजन लोगों के द्वारा खुद से लिया गया होता है। बट समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर विलेजेस और टाउन बिकॉज ऑफ वार, poverty, destruction of their house due to earthquake, flood and construction of a dam or highway. लेकिन कभी कभी लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो अपने विलेजेस को, टाउन्स को छोड़ दें। रीजन होते हैं वार, पॉवर्टी या फिर अर्थक्वेक, फ्लड, कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर डैम का या हाईवे का, तो लोगों को छोड़ना पड़ता है। When these people are given land somewhere else to shift, it is called displacement. जब उन लोगों को कहीं और जगह दी जाती है कि वो वहां पर शिफ्ट कर जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। बट मैनी अ टाइम द गवर्नमेंट demolishes the house of people build or unauthorized land. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डेमोलिश कर देती है उनके घर को क्योंकि वो अनऑथराइज्ड लैंड पर बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोलिशन, उसको डेमोलिशन बोलते हैं। द पीपल देन हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, तो उन लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे प्लेस पर। नाउ कम टू द एक्टिविटी। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर हु हैज अ ट्रांसफरेबल जॉब, क्या आपके कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब है? If yes, if you have to change cities quite often due to your parents transfer, which of the following changes you will have to adjust to? अगर आपको भी अपनी पेरेंट्स की वजह से सिटीज को चेंज करना पड़ता तो आप क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको बताना है। चेंज ऑफ स्कूल, स्कूल चेंज होता, चेंजेस ऑफ हाउस, हाउस भी चेंज होता, चेंज ऑफ फूड हैबिट, जब हम जगह चेंज करते हैं तो फूड हैबिट भी चेंज होती, चेंज ऑफ नेबर्स, नेबरहुड भी, नेबर्स जो होते हैं वो भी चेंज जाते हैं, चेंज ऑफ क्लोथ्स, क्लोथिंग भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। चेंज ऑफ वेदर, वेदर चेंज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन जनरेशन। जनरेशन में कैसे चेंजेस आते हैं? एज पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस देयर आइडिया एंड बिलीफ ऑल्सो गेट चेंज। जैसे लोग मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तो उनके आइडियाज और उनके बिलीफ्स भी चेंज हो जाते हैं। एज इन सम प्लेसेस वुमेन आर नॉट अलाउड टू डू जॉब्स बट इन अदर प्लेसेस वुमेन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस एज वेल एज जॉब ऑन देयर शोल्डर्स। जैसे कुछ प्लेस पर वुमेन्स को अलाउ नहीं होता है कि वो जॉब करें, लेकिन अदर प्लेस पर वुमेन्स क्या करती है, वुमेन्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं हाउसेस की और जॉब करती है। सम पीपल डू नॉट टेक अप देयर फैमिलीज बिजनेस, कुछ लोग क्या करते हैं अपने फैमिली बिजनेस को नहीं टेकअप करते, दे सर्च सम अदर जॉब फॉर देम, वो अपने लिए कोई दूसरी जॉब को सर्च करते हैं। नाउ फैमिली वैल्यूज। इन आवर फैमिली वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, हमारी फैमिली में हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीखते हैं। हियर एवरीवन इज रेडी टू हेल्प वन अनदर, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। द फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल विच टीचेस अस द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड लव फॉर ईच अदर। जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है जो हमें सिखाता है शेयरिंग करना और एक दूसरे से प्यार करना। द फैमिली हेल्प्स अस टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स, फैमिली हमें हेल्प करती है एक अच्छा इंसान बनाने में। द फैमिली टीचेस अस, फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है? द हेल्प टू हेल्प पीपल इन नीड, जो लोग जरूरत है उनकी हेल्प करना। टू सपोर्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, टू शेयर विद अदर्स व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है दूसरे के साथ शेयर करना। टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विद एवरीवन, टू बी हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट, to work for building a better society, to respect people of different caste, culture and religion, to be a good citizen. Now come to the quick recall.
पीपल मूव्स और शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वेरियस रीजन। पीपल शिफ्ट करते हैं प्लेस टू प्लेस बहुत सारे अलग अलग रीजन से। द पीपल हु मिग्रेट आर कॉल्ड मिग्रेंट। द मिग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड द इंटरनेशनल मिग्रेशन। मूविंग टू अ न्यू प्लेस इज इजी इफ द डिसीजन इज मेड बाय द पीपल themselves. The family helps us to become good human beings. Now come to the word meaning. The first word is immigrant मतलब होता है a person who move to another country, और demolish means होता है to break. Now come to the exercise. When a family forced to move from its place due to flooding, it is called displacement. Our family help us to become a good human beings. Which of these things change when family move? Value, tradition या ideas? Which of the following is an example of natural calamity? Earthquake. Which of these is common reason for people to move away from their homes? Jobs, opportunity or education? Both A and B. Come to the next question. Next is fill in the blanks. The family help us to become a good human being. We should respect the people of different culture, religion and caste. Some jobs are dash, so people have to shift. Some jobs are transferable. The migration of people from one country to another country is called international migration. Some people move to bigger cities for getting higher education. Right, true or false? Movement of people from one place to another is called migration. This is true. Students mostly migrate because of their transferable job. This is false. Our family teaches us to help people in need. This is true. Forced shifting of people is called international migration. This is false. Come to the next one. Next is answer the following question. What do you mean by transferable job? आप transferable job से क्या समझते हैं? When people have to shift in other city for job, उसको ही ट्रांसफरेबल जॉब बोलते हैं. When do people get displaced? People कब डिस्प्लेस होते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर. Sometimes people are forced to leave their villages or towns because of wars, poverty, destruction of their houses due to earthquake, flood, and construction of a dam or highway. When these people are given land somewhere else, it is called displacement. Now come to the next question. What are immigrant and emigrant? इसका आंसर आएगा people who migrate from their own country to settle in another country are called immigrant. These immigrant are called immigrant in the country where they settled. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है पीपल मिग्रेट ड्यू टू वेरियस रीजन. लिस्ट सम ऑफ द रीजन. पीपल मिग्रेट करते हैं बहुत तरीके के रीजन से, उसमें से हमें लिस्ट करना है कुछ रीजन को. तो ये कुछ रीजंस हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाए थे. ये रीजंस है कि क्यों पीपल मिग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is migration? What problem do people face due to migration? क्या में होता है migration और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग migration के टाइम.
तो मिग्रेशन का हम लिखेंगे the movement of people from one place to another which with the intention to stay there called migration. The people who migrate are called migrant. और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आइए प्रॉब्लम्स यहां से लिखते हैं। स्कूल में चेंजेस होते हैं, चेंज हाउसेस चेंज होते हैं, फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, नेबर्स चेंज होते हैं, और वेदर चेंज होता है। यहाँ तक कि क्लोथ्स भी, जहां पर वो जाते हैं उस टाइप के क्लोथ्स भी उनको उसके अकॉर्डिंग पहनने पड़ते हैं। Now boost your skill, brain twister. Do you think urbanization has a result is the displacement of people at different place? Now come to the subject enrichment. Give below are the name of some women. यहाँ कुछ women दी गई है। Achievers of India. Collect information about their struggle period and their achievement and write down the given space. यहाँ space में इनके achievement के बारे में लिखना है। यह है मदर टेरेसा। Mother Teresa gave their whole life for people's help. यह है कल्पना चावला। कल्पना चावला is the first woman of India to go to the space. Kiran Bedi was the first lady as IAS officer. Now come to the next one. Life skill and value. We should be ready to adjust to new situation and circumstances. हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए न्यू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के लिए। We should accept the challenge as a part of our lives and we should make the best use of it. हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए चेंजेस हमारी लाइफ में कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है और हमें उनका बेस्ट यूज करना चाहिए। एक्टिविटीज ऑन फाइंड टू पीपल इन योर नेबरहुड हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर प्लेस टू योर सिटी। आपको अपने ऐसे दो नेबरहुड को फाइंड आउट करना है जो आपकी सिटी में शिफ्ट किए हैं। इंटरव्यू देम, उनका इंटरव्यू लेना है। फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर शिफ्टिंग, रीजन पता करना है उनकी शिफ्टिंग का। विच एडजस्टमेंट दे हैव टू मेक टू एडजस्ट इन द न्यू सिटी, क्या एडजस्टमेंट उनको करने पड़े न्यू सिटी में एडजस्ट करने के लिए, उनसे बात करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।